मुझे यही लगता है कि जो अच्छे काम करते हैं उसको ये टारगेट करते हैं, उसको अच्छे काम नहीं करने देते। और मुझे ये भी लगता है इन्होंने उसको इसीलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इनके जो 10 साल में इन्होंने जो काम किए हैं उन कामों का कहीं पर्दाफाश ना हो जाए। तो उसके लिए भी हो सकता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को चेक किया जाए तो जितने गंदे काम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी ने जो काम किए हैं, हो सकता है उतने काम आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किए होंगे। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो अच्छे काम करता है, जो वहाँ पे जाके जनताओं की प्रॉब्लम सुन रहा है, लोगों के बीच बैठ रहा है, उसी को क्यों टारगेट करना, उसी की टांगे क्यों खींचना। तो इससे तो जाहिर सी यही बात चलती है ना कि अच्छे काम करने वाले को हमेशा नीचे गिराना है। जो बनी के एमएलए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें ये बताया जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि डॉक्टर रामेश्वर जी ने जो कुछ अभद्र लैंग्वेज का यूज़ किया है, एक रफ लैंग्वेज का यूज़ किया है, तो उसके रिलेटेड वो कॉन्फ्रेंस थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करी गई कि डॉक्टर रामेश्वर जी के खिलाफ FIR हो। ठीक है, तो अब रही बात रिलीजन की, तो मैं उसको बीच में नहीं लाऊंगा क्योंकि उसके लिए हमारे भी बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो आज मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक कुछ 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। वो 2 लाइनें ये हैं कि जब जम्मू में फीमेल्स कांस्टेबल के जब एग्ज़ाम हो रहे थे, उनके ऊपर जब लाठियाँ चल रही थी, तब आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बातें कहते जो उन बच्चियों को झेलना पड़ रही थी, जो हमारी बहनों को झेलना पड़ रही थी, तो मानते कि भाई आप कुछ काम कर रहे हो। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते तब भी हम आपसे सहमत थे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात करते कि हमारा देश गरीब होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि दुनिया की 5th अर्थव्यवस्था होने के बाद भी, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी होने के बाद भी हमारे देश के ऐसे हालात हैं कि आज हर एक नागरिक तो नहीं, लेकिन 10 में से 5 नागरिक ऐसे हैं जो रात को बिना खाए सोते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। आप उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो बात बनती। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जम्मू के अंदर प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, हमारे JNK के अंदर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, यहाँ पे जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है लोगों को उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। आप करप्शन के लिए बोलते, आप रोड्स के लिए बोलते तो हम मान जाते, लेकिन आप तो बात कर रहे थे कि रिबन कटाने की। और उस रिबन कटाने के पीछे का अगर मैं इतिहास आपको बताऊं तो जो काम आपकी सरकारों ने रखवाए थे, जहाँ जो इलेक्शन से पहले काम रखवाए थे, तो वो इलेक्शंस के बाद काम करवाए गए। तो क्या आज तक सिर्फ ऐसा ही हुआ है कि आप की ही सरकारों ने काम किए हुए हैं और किसी सरकार ने तो यहाँ पे तो कुछ किया ही नहीं है? हमें जो रोड्स दिखे, हमें जो पुरानी बिल्डिंग्स दिखी, वो भी हो सकता है कि यहाँ पे आप शंभू बनी हो। ठीक है ना, क्योंकि आपका तो ये मानना है ना कि किसी ने काम किया ही नहीं है, लेकिन वो काम जो पहले हुए थे उन काम को प्रॉपर मैनेज करना या उन कामों के ऊपर बात रखना या उन कामों को पूरा करना, वो तो उसी सरकार की जिम्मेवारी होती है ना जो सरकार सत्ता में होती है। और रही रिबन काटने की या इनागुरेशन की बात, तो भाई एक बात और बता देता हूँ कि जब चनेरी नशहरी टनल बन रहा था तो उसका जो काम करने का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी वो की गई थी 2011 में। तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र